ऑल डे स्टूडेंट, आज का हमारा स्टडी टॉपिक लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन, जिसे जोसेफ प्रॉउस्ट ने बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट से परफॉर्म किया। अब यहाँ हम उससे भी सिंपल एग्जाम्पल के जरिए उसे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देखते हैं वाटर और बहुत से ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो हमारे अराउंड हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे वाटर बहुत सिंपलेस्ट हो जाता है समझने के लिए, आसान हो जाता है। वाटर का फॉर्मूला H2O है। अब अगर हमें ये वाटर जो है डिफरेंट सोर्स से ऑब्टेन होता है, हमारे अराउंड में बहुत अलग अलग ज़रिए हैं इसके हमें जिससे वाटर हासिल होता है। कभी हमें बारिश के पानी से मिलता है, बारिश जो है बारिश से मिलता है, कभी हमें किसी कुएं से, कभी ये वाटर जो है हमें तालाब से, समुंदर से, ऐसे डिफरेंट सोर्स से ये ऑब्टेन होता है। और यहाँ पर कहा है कि अगर प्योर वाटर हो तो उसका फॉर्मूला है H2O, ये प्योर वाटर के लिए है। तो किसी भी सोर्स से वाटर लिया गया हो और वो प्योर फॉर्म में हो तो उसमें प्रोपोर्शन ऑफ एन एलिमेंट का जो मास है वो कैसा होगा, फिक्स होगा। हाइड्रोजन का परसेंटेज अगर आप देखोगे तो वहाँ पर 11.11 और ऑक्सीजन का परसेंटेज जो होगा वो 88.88, इस तरह से ये प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन वहाँ पर प्रेजेंस होगा। दैट मीन्स यहाँ पर आप ऐसे कह सकते हो कि अगर 18 ग्राम वाटर है तो उसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा। प्रोपोर्शन अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन का जो मास होगा ये 8 गुना ज़्यादा होगा हाइड्रोजन के मास से। आप कहीं से भी किसी भी सोर्स से वाटर को ऑब्टेन कर लो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन यही होगा। इसे कहा जाता है डेफिनाइट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन चेंज नहीं होगा। इसी बात को एक्सप्रेस करने के लिए जोसेफ प्रॉउस्ट ने यहाँ पर एक प्रैक्टिकली प्रूव किया है कि क्यूप्रिक कार्बोनेट एक लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया, सिंथेटिक क्यूप्रिक कार्बोनेट, और एक यहाँ पर कॉपर कार्बोनेट जो है नेचुरल जो है फाउंड होता है। तो दोनों के अंदर इसने ऑब्जर्व किया है कि कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो कैसे होता है, दोनों ही सैंपल में कैसा होगा, सेम होगा अगर ये प्योर फॉर्म में लिए गए। प्रोपोर्शन चेंज नहीं होता। कॉपर का परसेंटेज अगर इसने देखा है तो यहाँ पर बताया कि 51.35 ग्राम यहाँ पर कॉपर होगा क्यूप्रिक कार्बोनेट में, चाहे ये सिंथेटिक हो या फिर नेचुरल, दोनों में ही कैसे रहेगा, सेम। और कार्बन का प्रोपोर्शन ऑफ मास कैसे होगा, ये भी सेम होगा 9.74, चाहे सिंथेटिक हो चाहे फिर नेचुरल। ऐसे ही ऑक्सीजन के लिए। सो इसके लिए इसने एक स्टेटमेंट दिया था, अ प्योर गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम प्रोपोर्शन ऑफ एन एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स। सोर्स कोई भी हो, प्रोपोर्शन ऑफ एन एलिमेंट कैसा होता है, फिक्स होता है, डेफिनाइट होता है। इसीलिए इस लॉ को लॉ ऑफ डेफिनाइट कंपोजिशन के नाम से भी जाना जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दैट वीडियो। एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका टॉपिक क्लियरफाई हुआ होगा।